एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी पंजाबी विद नव्या में। सो लर्नर्स, हम कर रहे हैं कविता के अंदर रस के बारे में बात, जिसमें मैंने आपको रस के बारे में बताया कि रस की परिभाषा, रस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें से हमने रस के दो प्रकारों को भी डिटेल से चर्चा की है, जिसमें से श्रृंगार रस को हमने कवर किया है और हास्य रस को कवर किया है। अब जो तीसरा रस हम आज करने वाले हैं वो है करुण रस। तो ठीक है, तो हम देखते हैं करुण रस को। देखिए, करुण रस जो है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। इस रस विच किसी अपने दा अंत ਜਾਂ मौत, वियोग, प्रेमी तो सदा दे लई विछड़न दा जो दुख ਹੁੰਦਾ है उसनू करुणा रस कहते हैं। देखिए, करुणा रस के अंदर शोक होता है, स्थायी भाव इसका। तो करुणा रस के अंदर किसी अपने की मृत्यु हो जाना, किसी अपने का अंत हो जाना, ठीक है, सदा सदा के लिए उससे बिछड़न हो जाना, उससे बिछोड़ा हो जाना, ठीक है, वो उससे दोबारा मिलने की आस बिल्कुल नहीं रहना। तो ये जो भाव है ये किसके अंदर आते हैं? ये करुण रस के अंदर आते हैं, ठीक है। एक करुणा के अंदर क्या है, एक शोक होता है जिसका स्थायी भाव है। तो ये जो भाव है ये करुण रस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रेमी जो है उससे सदा सदा के लिए बिछोड़ा हो जाना, दोबारा मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद या आशा नहीं होना, ठीक है। तो विछड़न का जो दुख हुंदा है उसनू करुणा रस कहते हैं। अब देखिए, वियोग श्रृंगार दे विच हमने श्रृंगार किया, ठीक है, श्रृंगार रस को हमने देखा। श्रृंगार रस के अंदर संजोग या वसल, ठीक है, और वियोग, ये दो प्रकार के श्रृंगार के बारे में हमने चर्चा की। जिसमें से जो वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार में हमने बात की थी विरोधी पीड़ा दी, ठीक है, यानी बिछड़ने की जो पीड़ा होती है उसके बारे में। संजोग श्रृंगार वहीं बात कर रहा था मेल मिलाप वसल उसके बारे में, और वियोग बात कर रहा था विरोधी पीड़ के बारे, यानी बिछड़न के बारे में बात की जा रही थी वियोग के अंदर। लेकिन वियोग श्रृंगार दे विच भी दुख का अनुभव हुंदा है, पर उस दे विच दूर जान वाले तो दोबारा मिलन की आस रहिंदी है, पर करुण रस विच दोबारा मिलन की आस खत्म हो जाती है। देखिए, जो वियोग श्रृंगार है उसके अंदर जब बिछोड़ा होता है, ठीक है, जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो उन्हें ये आस रहती है कि वो ज़िंदगी में कभी ना कभी फिर से दोबारा मिलेंगे, उनका मेल मिलाप फिर से कभी ना कभी होगा, ठीक है। तो उसके अंदर एक आस रहती है दोबारा मिलने की। लेकिन जो करुण रस है उसके अंदर दोबारा मिलने की आस जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर एक आस जो है वो टूट जाती है कि अब हमारा जो मिलन है वो कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जिसमें इसमें अंत हो जाना, ठीक है, मौत हो जाना और सदा सदा के लिए बिछोड़ा हो जाना, यानी बिछड़न हो जाना कि दोबारा हम बिल्कुल नहीं मिल सकेंगे। तो ये चीज़ है जो करुणा रस के अंदर आती है कि करुणा रस जो है इसमें मिलने की आस पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। वहीं वियोग श्रृंगार जो है उसके अंदर जो आस है, वो मिलने की जो आस है वो बरकरार रहती है, पर जो करुण रस है उसके अंदर जो आस है वो ख़त्म हो जाती है। अब देखिए, उदाहरण से समझे। एग्ज़ाम के अंदर देखिए, आपको जब एक पैरा दिया होता है, ठीक है, उसके अंदर से आप किस तरह से इसको पहचानेंगे। जैसे मैंने वियोग श्रृंगार के अंदर बताया है, उसके अंदर भी यही रहता है कि उसमें भी बिछड़न की, ठीक है, पीड़ा की, ये चीज़ दर्द की, यही बात की जाती है। तो करुण रस के अंदर भी यही बात होती है, दर्द की, पीड़ा की, शोक की, ठीक है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ कीवर्ड्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनसे आप पूरी तरह से ये पता लगा पाएंगे कि ये करुण रस है या श्रृंगार रस है, ठीक है। अब उदाहरण के द्वारा हम इसे अच्छे से समझते हैं। ये जो लाइनें मैंने यहाँ लिखी है ये कवि शाह मोहम्मद के द्वारा लाइनों को इनको लिखा गया है। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद में अंग्रेज़ों ने खूब खून खराबे, हत्या, मारपीट ये सब चालू कर दी थी, ठीक है, और कई शहजादों ने भी अपनी जान गंवाई। एक एक शहजादे भी जो थे वो एक एक करके मरवा दिए गए थे। लोगों के अंदर आपसी फूट भी अंग्रेज़ों ने डालने की कोशिश की, फूट डाली भी, ठीक है। तो जो दर्द था, जब लड़ाई झगड़े जंग चल रही थी, तो जो दर्द था वो कवि शाह मोहम्मद ने अपनी लाइनों के थ्रू उनको बयान किया, ठीक है। तो उन्होंने ये लाइनें लिखी है कि जब जंग के मैदान में, ठीक है, जब जंग के मैदान के अंदर लड़ाइयाँ हो रही थी, खून खराबे हो रहे थे, तो शाह मोहम्मद लिखते हैं, कईया मावां दे पुत नी मोए उथे सीने लगियां तेज कटारिया नहीं। यानी जब जंग के मैदान में जब लड़ाइयाँ हो रही थी, ठीक है, मारपीट हत्या हो रही थी, तो कई जो माँ थी उन्होंने अपने सपूतों को खो दिया, ठीक है। उनके सीने के अंदर तेज कटारियाँ जब चल रही थी
तेज तलवारों की धार से वो जब आर पार हो रहे थे तो कई माओं ने अपनी संतानों को खो दिया था। ठीक है, जिन्ना भैणां दे वीर ना मिले मर के, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਫਿਰਨ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਜੋ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੋਏ ਵਾਲੀ, ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰਨ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ। चंगे जिन्हों दे सिरे मोए वाली, यानी जिन बहनों ने अपने भाई को गवा दिया था उस जंग के मैदान में, कोई पुत्र था तो कोई भाई था तो कोई पति था। ठीक है, तो उन सब की मौत का दुख करते हुए वो बेचारियां अपने खुले बाल करके बहुत रोती, चिल्लाती, तड़पती, लेकिन उनकी वेदना का कोई मतलब नहीं रह गया था। जो चले गए थे वो दोबारा लौटकर नहीं आने वाले थे। ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं इसके अंदर यही बताया गया है कि जो चला गया वो दोबारा से नहीं आने वाला। ठीक है, जिनकी पूरी तरह से मौत हो चुकी है वो शहीद हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो है करुण रस की लाइनें हैं जिसके अंदर शोक का भाव जो है प्रकट किया गया है। तो ये होता है करुण रस जिसके अंदर भाव होता है शोक का। तो ये बात हुई करुण रस की। अब हम देखते हैं रौद्र रस को।